SSC, MTS एंड CHSL स्मार्ट क्लासेस में आज मैं आप लोगों को पाशे से संबंधित पाशे के प्रकार, पाशे से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्न के बारे में बात करेंगे। तो पाशे के प्रकार से संबंधित प्रश्न 5 प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। पहचान एवं विपरीत सतहों को ज्ञात करना। पाशे की पहचान कैसे होती है और विपरीत सतह को कैसे ज्ञात किया जाता है, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे, बात करेंगे। और दूसरा है पाशे का प्रसार एवं अंकन। और तीसरा है पाशे का घुमाव। पाशे का घुमाव कैसे होता है, बंद पाशा किसे कहते हैं और खुला पाशा किसे कहते हैं, किस तरीके से होता है, इसका क्वेश्चन कैसे बनता है, तो इसके बारे में बात करेंगे। और 5वां है पाशे के रिक्त स्थान को पूर्ण करना। तो सबसे पहले हम नो सरफेस कॉमन डाइस के बारे में बात करेंगे। कोई भी सतह जब समान नहीं होगा, जब कोई भी सतह समान नहीं होगा तो 2 प्रकार से यहाँ पर प्रश्न बनता है। पहला है मानक पाशा, दूसरा है साधारण पाशा। मानक पाशा आप जान लीजिए किसे कहते हैं। मानक पाशा ऐसा पाशा जिसमें किन्हीं 2 पड़ोसी सतहों का योग कभी भी साथ नहीं होता है, मानक पाशा कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर 5 और 4 है। 5 4 क्या है, 9 है। यहाँ पर 2 सतहों का योग 7 नहीं है, क्योंकि 5 4 मिलाएंगे तो 9 होगा, और 5 1 मिलाएंगे तो 6 होगा, और 4 और 1 मिलाएंगे तो 5 होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि 2 सतहों का योग यहाँ पर 7 नहीं है, इसलिए ये मानक पाशा है। अवश्य आशा करता हूँ कि आप लोग को मानक पाशा के बारे में अच्छी से भली भांति समझ गए होंगे। दूसरा है साधारण पाशा। ऐसा पाशा जिसमें किन्हीं 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है, उसे साधारण पाशा कहा जाता है। वहां पर क्या था, ऐसा पाशा जिसमें किन्हीं 2 सतहों का योग 7 नहीं होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, मानक पाशा कहा जाता है। और यहाँ पर 2 सतहों का योग, ये 2 पड़ोसी सतहों का योग क्या होता है, 7 होता है, तो वहां पर साधारण पाशा होगा। देखिए साधारण पाशा 3 और 4 क्या 2 पड़ोसी सतह हैं, तो क्या है 3 और 4 को मिलाएंगे तो 7 होगा, तो इसलिए हम बोलेंगे क्या, साधारण पाशा है। क्योंकि हमें परिभाषा में पता चल गया है कि ऐसा पाशा जिसमें किन्हीं दो सतहों का योग 7 होता है, तो उन्हें साधारण पाशा कहा जाता है। तो आशा करता हूं कि आप लोग को भली भांति समझ में आ गया होगा कि मानक पाशा और साधारण पाशा किसे कहते हैं। अब हम बात करेंगे एक सतह समान, वन सरफेस कॉमन के बारे में हम बात करेंगे कि इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है और कितने पाशे की प्रारूप को दिया जाता है, तो इस पे बात करेंगे। इस प्रकार के प्रश्नों में पाशे की कम से कम 2 आकृतियां दी होती है। यदि कोई बोले कि एक सतह समान वाली पाशा यदि एक पाशा दे दे, तो आपको आप ये नहीं कहेंगे कि ये सरासर गलत होगा, क्योंकि इसमें क्या है कि 2 आकृतियां अवश्य दिया होगा। दी गई दोनों आकृतियों में से सतह समान होता है, दी गई दोनों आकृतियों में से एक सतह समान होता है। क्या होगा, एक सतह समान होगा। जैसे हम बात करेंगे एग्जाम्पल से, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। एक पाशे की 2 आकृतियां दी गई है, तो उन आकृतियों के अनुसार 6 का विपरीत अंक क्या होगा। तो आप लोग देखिए यहाँ पर क्या है, 6 है, यहाँ दूसरे में भी 6 है, यहाँ 2 आकृतियां का होना आवश्यक है, तो 2 आकृतियां हैं, तो दी गई दोनों आकृतियों में से एक सतह समान होता है। तो देखिए यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है, तो एक सतह क्या है, समान है, तो इसलिए क्या है, ये एक सतह समान पाशा ये कहलाता है। तो हमसे क्या पूछा गया है कि 6 के विपरीत क्या होगा, ये जो 6 है, 6 के विपरीत क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं कि 6, अब यहाँ से हम घुमा देंगे पाशे को, यहाँ से हम घुमाएंगे तो
क्या है, यदि 4 पूछता तो 4 के विपरीत 5 हो गया और 3 के विपरीत 2 हो गया। 6 के विपरीत जब पूछा गया है तो 1 से लेकर 6 तक ही अंक होते हैं, तो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो क्या नहीं है, बच गया 1 नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जो छिपा होता है वही क्या होता है, दोनों में जो कॉमन होता है उसी का क्या पूछा गया, उसी का विपरीत होता है। यहाँ पर नोट में हम लिखे हैं, जो छिपी हुई सतह होती है वही कॉमन सरफेस समान सतह का विपरीत होता है। अतः 6 का विपरीत 1 होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है और 6 भी है, क्या नहीं है, 1 नहीं है। तो हम नोट्स में क्या लिखवाए हैं, जो छिपी हुई सतह होती है वही कॉमन सरफेस है, समान सतह है, उसका विपरीत क्या होगा, उसका विपरीत 1 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 1 नहीं है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को भली भांत ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब हम अगली टॉपिक कल बताएंगे। थैंक यू दोस्तों।